बीजक में ही सदगुरु कबीर का एक पद है, हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनि चुनि बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लोभावे, मौन रहे कि हरियस गावे। मान सरोवर टटके बासी, राम चरण चित अंत उदासी। कागा कुबुधि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर क्षीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। हरिजन हंस दशा लिए डोले। जो हरिजन है, हरि का जन है, हरि का भक्त है, हरि का पुजारी है, वह इस दुनिया में हंस दशा लेकर के विचरण करता है। हरिजन कौन? कुछ वर्षों से हरिजन का अर्थ अमुक जाति वाला हो गया है। लेकिन जिस समय सदगुरु कबीर ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया, वहाँ कोई जात कोई मतलब नहीं था। हरिजन, हरि का जन, मतलब हरि का भक्त, हरि का प्रेमी। तो हरि कौन है? हरि परमात्मा, आत्मा। ऐसे एक बात और समझने की है, हरि का आत्मा या परमात्मा परक जो अर्थ है, मुख्य रूप से यह अर्थ गुप्त काल से शुरू हुआ है। गुप्त काल ईसा के लगभग 250-300 साल बाद शुरू होता है और 200-300 साल तक रहता है। जब गुप्तवंशी राजाओं का भारत में शासन था, उसी समय हरि का अर्थ परमात्मा, ईश्वर, विष्णु, यह प्रचलन हुआ। गुप्त काल से पहले हरि का परमात्मा या विष्णु परक अर्थ नहीं था। दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तक जिसे मानते हैं ऋग्वेद, उसमें भी जगह जगह हरि शब्द आया है, लेकिन वहाँ पर हरि का अर्थ है घोड़ा। ये वैदिक विद्वान मानते हैं ऋग्वेद में जहाँ हरि शब्द आया है वहाँ अर्थ घोड़ा है, और घोड़े से तात्पर्य है सूर्य की किरणें। वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ वानर है। बाली को, सुग्रीव को, अंगद को हरीश्वर, हरियों का ईश्वर, वानरों का नायक, वानरों का मालिक कहा गया है। और
विद्वानों का ये कहना है, महाभारत आदि ग्रंथों में संकेत मिलता है, हरि का ये परमात्मा परक अर्थ पारसियों के माध्यम से भारत में आया, जिसे आज ईरान कहा जाता था, पहले उसे पारस या फारस कहा जाता था। पारसी लोग अग्नि पूजक होते हैं, उनके देवता का नाम अहुरमज़दा। उसे पहले श्वेत द्वीप भी कहा जाता था। हमारे देश के ऋषियों और विद्वानों का संपर्क हुआ तो उन्होंने अहुरमज़दा को हरिमेधस कहा, और धीरे धीरे हरिमेधस का मेधस तो खत्म होकर हरि ही रह गया। फिर वादेश्वरन अग्रवाल की एक पुस्तक है भारत सावित्री, जो महाभारत से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है पुस्तक है। उसमें विस्तार से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, हमें उधर जाना नहीं है। यहाँ साहब कहते हैं हरिजन हंस दिशा लिए डोले। हरि कौन? परमात्मा विष्णु। लेकिन सद्गुरु कबीर कहीं भी विष्णु को अपना उपास्य नहीं मानते, और अलग आकाश में परमात्मा भी नहीं मानते। हरि का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान जीव का आत्मा का स्वरूप है। इसलिए हरिजन का अर्थ है ज्ञान स्वरूप आत्मा में रमन करने वाला संत या भक्त, जो ये जानता है कि जिस परमात्मा को या आत्मा को मैं खोज रहा हूँ वह मेरा ही अपना स्वरूप है, मेरा अपना आपा है। ऐसा जानकर बाहर से अपने मन को मोड़कर जो अंतर्मुख हो गया, आत्मलीन हो गया, आत्मस्थित है, वे संत भक्त साधक हरिजन है। जितने ये जान लिया है कि मेरा प्राप्तव्य बाहर कहीं है नहीं, ऐसा जानकर जिसके मन की सांसारिक कामनाएं बुझ गई है और जो सब तरफ से निष्काम अनासक्त होकर आत्मलीन हो गया है, वह हरिजन है। जो आत्मतुष्ट है, आत्मतृप्त है, वह हरिजन है। क्योंकि जब तक बाहर की कामनाएं बुझेगी नहीं, बाहर से कुछ पाने की चाहना समाप्त नहीं होगी, तब तक आत्मस्थिति नहीं होने वाली है, आत्मपरायणता नहीं होगी। बाहर से कुछ भी मिलने की चाहना अपने से मिलने में बाधक बनेगी। इसलिए सब तरह से निष्काम अनासक्त जो है आत्मलीन, वह हरिजन है। उसे कुछ पाना नहीं है, क्योंकि मालूम है जो पाया जाएगा, जो मिलेगा वो छूट जाएगा। हमेशा आत्मतृप्त रहता है, उसके लिए अब कुछ करना भी बाकी नहीं रह गया है। ऐसे ही संतों के लिए जो आत्मपरायण हैं, गीता में कहा गया है यस्त्वात्मरतिरे स्यादात्मतृप्तस्य मानवः
आत्मन्ये च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव, जो आत्मा में रत है, लीन है। शादात्म तृप्तस्य मानवा, और जो आत्मा में ही तृप्त है। आत्मन्ये च संतुष्टस्य, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, जो आत्मरत है, आत्म तृप्त है और आत्मसंतुष्ट है, तस्य कार्य न विद्यते। अब उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रह गया है। जिसकी सारी कामनाएं बुझ चुकी है, विवेक विचार द्वारा जिसकी कर्म वासनाएं नष्ट हो चुकी है, ऐसा जो ज्ञानी है वो हरिजन है। और वो सतमुत का ज्ञानी भी वही है। इसी के लिए गीता में भी एक और बढ़िया श्लोक आता है, यस सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुध। यस सर्वे समारंभ, समारंभ आरंभ, आरंभ का अर्थ होता है शुरुआत, लेकिन यहाँ आरंभ का शुरुआत नहीं है। यहाँ आरंभ का अर्थ है कर्म, क्रिया। जिसके सभी कामना, जिसके सारे कर्म, यस सर्वे समारंभ, जिसके सभी समारंभ, जिसके सभी जीवन के सारे कर्म कैसे हैं? काम संकल्प वर्जित, काम संकल्प, कामना भाव से रहित। मतलब जो जीवन के क्रियाकलाप तो करता है, सेवा व्यवहार भी करता है, लेकिन कामना से रहित होकर के, निष्काम होकर के। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, और जिन्होंने ज्ञान की अग्नि से अपने पूर्व के सारे कर्म संस्कारों को नष्ट कर दिया है। वर्तमान में जो खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना, बात व्यवहार, जो कुछ सेवा आदि है, निष्काम भाव से करता है। और आत्मज्ञान द्वारा पहले की कर्म वासनाओं को जिन्होंने समाप्त कर दिया है, तस् पंडितम बुधा, उसे ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं, वही हरिजन है। सदगुरु कहते हैं कि हरिजन हंस दशा लिए डोले। जो हरिजन है वो हंस की दशा लेकर के डोलता है। डोलना, चलना फिरना, विचरण करना। किंतु यहाँ पर इस डोलने का अर्थ शरीर का चलना फिरना नहीं है, यहाँ भटकना नहीं है। डोलने का अर्थ है जीवन के सारे क्रियाकलाप, सारे कर्म व्यवहार। डोलना का अर्थ भटकना होता है, लेकिन वो यहाँ अर्थ नहीं है, प्रसंग में अलग अर्थ हो जाता है। जैसे कि गीता में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव, स्थित धीम किम प्रभासित किमाशित व्रजेत क्रीम। हे श्री कृष्ण, जो स्थितमान, स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जिसकी प्रज्ञा आत्मलीन हो चुकी है, तो इसी प्रकार से का भाषा, भाषा का मतलब बोलना नहीं, यहाँ भाषा का अर्थ है पहचान। जो समाधि प्राप्त स्थित प्रज्ञ पुरुष है, उसकी पहचान क्या, उसके लक्षण क्या है? स्थित धीम किम प्रभाषेत, स्थितवान पुरुष कैसे बोलता है, किमासीत कैसे बैठता है, व्रजेत किम कैसे चलता है। तो यहाँ पर सामान्य बोलना चलना बैठने की बात नहीं है, मतलब है उसके जीवन का आचरण कैसे होता है, वो किस प्रकार से कर्म करता है। यही आज साहब जो कहते हैं डोलना, वहाँ भी अर्थ ऐसे ही है। सदगुरु कहते हैं कि जो हरिजन है,
आत्मज्ञानी आत्मपरायण संत है, वो हंस दशा लेकर बोलता है। हंस दशा आत्मा अनात्म के विवेक की दशा। हंस के लिए कहावत है कि हंस दूध और पानी एक में मिले हों तो दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है और मोती चुगता है। यहाँ दूध पानी को अलग अलग करने का अर्थ है आत्मा अनात्म की परख। इतना ही नहीं, बौद्धिक रूप से जान लेना कि आत्मा अनात्मा का भेद क्या है, ये जानना नहीं है। हंस दशा का अर्थ है जैसे हंस पानी छोड़कर दूध ले लेता है, ऐसे ही ज्ञानी का लक्षण है पानी के समान जो निस्सार अनात्मा है उसका मोह छोड़ करके जो आत्मा है सार, उसको ग्रहण करना, उसमें स्थित हो जाना, ये हंस दशा है। और वो सर्वत्र ज्ञान का मोती चुगता है, सर्वत्र निष्पक्ष हो करके सब जगह से सार ग्रहण करता है, जिसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा है निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। जो सब निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है, सारे आग्रह दुराग्रह हठाग्रह से रहित हो जाता है। मेरा मत तुम्हारा मत, मेरे गुरु तुम्हारे गुरु, इस भेदभाव से जो ऊपर उड़ जाता है वो हंस दशा में विचरण करता है। उसकी दशा हंस की दशा बन गई है। स्वाभाविक है जो आत्मलीन पुरुष है, मत पंथ संप्रदाय से कोई मतलब नहीं रहता। भले वो किसी मत पंथ में दीक्षित रहता है, भले ही वे किसी मत पंथ के जो बाहरी क्रियाकलाप पूजा पाठ उपासना पद्धति है उसका पालन करता है, लेकिन वो सबसे ऊपर उठा रहता है। जिसके लिए साहब ने कहा है हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। हद और बेहद दोनों से ऊपर उठ जाता है, वो हंस दशा में विचरण करता है, उसकी दशा हंस की दशा होती है। यही ज्ञानी का लक्षण, चाहे आप उसे भगत कहो, चाहे पुजारी कहो, चाहे साधु कहो, चाहे साधक कहो, चाहे कुछ ज्ञानी कह लो। सच्चा भगत, सच्चा पुजारी, सच्चा धार्मिक, सच्चा साधु वह है जो सब तरफ से अनासक्त हो करके और निष्पक्ष हो करके ज्ञान का मोती चुगता है और आत्मलीन हो चुका होता है। वो हरिजन है, उसकी दशा हंस दशा है। हरिजन हंस दशा लिए डोले। इतने में सदगुरु कबीर ने अध्यात्म का पूरा सार कह दिया है, यदि हम समझ सकें और जी सकें तो। 4-5 शब्द इसमें है बस, लेकिन कुछ भी बाकी नहीं रह गया है इससे। निर्मल नाम चुन चुन बोले, वह चुन चुन करके निर्मल नाम बोलता है। चुन चुन कर बोलने का मतलब सोच समझ करके, विचार कर, छानबीन करके, विवेक पूर्वक निर्मल नाम। तो क्या मलिन नाम भी होगा? फिर नाम तो नाम है। किस नाम को हम अपवित्र माने और किस नाम को हम पवित्र माने? नाम केवल व्यवहार के लिए रखा जाता है। व्यवहार के संपादन के लिए नाम की आवश्यकता होती है। नाम अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु हम नामों को पकड़ करके बैठ जाते हैं। निर्मल नाम, सदगुरु कबीर किसी नाम जप की बात नहीं कहते।
कि अमुक नाम जपो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा पाप कट जाएगा। इसका तो खुलकर खंडन कर देते हैं कि पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत पावे खाड़ कहे मुख मीठा। नाम पवित्र है या पवित्र, ये भावना हम करते हैं। जिसकी श्रद्धा जिस नाम के लिए हो जाती है उसके लिए वो नाम पवित्र हो जाता है। किसी गुरु ने बता दिया भाई कि अमुक नाम का जप करो, उसकी भावना है, उसमें श्रद्धा करता है तो उसमें स्थिरता होती है, उसके मन में सात्विक भावना आती है, बस इतना उपयोग है नाम का। और केवल नाम जपने से मतलब नहीं होता है। यहाँ साहब का एक लक्षणार्थ है नाम के लिए। हाँ, उन्होंने नाम की बात तो कही है, लेकिन वो नाम कौन सा नाम है ये भी साहब ने कहा है। एक नाम है जगत प्यारा, एक ऐसा नाम है जो संसार के सारे लोगों को प्रिय है। तो ऐसा तो नाम कोई भी नहीं है। हिंदुओं के लिए राम, ओम, कृष्ण, शिव, विष्णु ये नाम प्रिय है, लेकिन मुसलमानों के इनमें से एक भी नाम प्रिय नहीं हो तो अल्लाह नाम प्रिय है। अन्य मत पंथ वालों को और भिन्न नाम प्रिय है। तब वो नाम कौन है जिसके साहब कहते हैं एक नाम है जगत प्यारा। संसार के सारे लोगों को एक नाम प्रिय है। उत्तर साहब ने स्वयं दिया हुआ है, एक नाम में निज के गहलौते छूटल संसारी। निज का नाम जो है आत्मा का नाम, अपनी आत्मा संसार में हर किसी को प्रिय है, उससे प्रिय कुछ भी नहीं है। तो यहाँ साहब जो कहते हैं निर्मल नाम, यहाँ निर्मल नाम का अर्थ है ज्ञान पूर्वक वाणी, ज्ञान की वाणी। ये सच्चे संत का लक्षण है कि वह सोच समझ करके विवेक पूर्वक ज्ञानपूर्ण वाणी का ही कथन करता है। वह ऐसी बातें नहीं बोलते जिससे लोगों में सांप्रदायिक भावना बढ़े, राग द्वेष बढ़े, भेदभाव बढ़े, दूरी बढ़े। किंतु वह ऐसी बातें बोलते हैं जिससे राग द्वेष की भावना खत्म हो, सांप्रदायिक भावना खत्म हो, मेल मिलाप बढ़े, प्रेम भावना बढ़े, आपस में समता एकता बढ़े। जिस बात को सुन करके मन में प्रसन्नता आए, कल्याण के लिए एक जागरूकता मन में आए, अध्यात्म में तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा जगे, ऐसी जो वाणी है वही निर्मल नाम है। इसी के लिए साहब कहते हैं कि निर्मल नाम चुन चुन बोले। वे संत चुन चुन करके, खोज करके, शोध करके ज्ञानपूर्ण वाणी ही बोलते हैं। और बहुत बड़ी बात है। आगे की पंक्ति में साहब ने और भी इसको कहा है, मुक्ता हल लिए चोंच लोभावे, मौन रहे कि हरियस गावे। चूँकि हंस का वर्णन है साहब, यहाँ हम दशा की बात कहे हैं, तो मानो कोई एक हंस है। हंस अपनी चोंच में मुक्ताहल मोती लेकर दूसरे हंसों को लुभाते हैं कि देखो मेरे पास मोती है, मैं मोती चुग रहा हूँ, तुम भी मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ और तुम भी मोती चुगो। हंस अन्य हंसों को मोती चुगने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये तो हंस का उदाहरण है। यहाँ अर्थ है
मुक्ताहल, चोंच क्या है? मुख। मुक्ताहल मोती। जो आत्मज्ञानी आत्मपरायण साधना परायण संत होते हैं वे अपने मुख में ज्ञान का मोती लेकर के अन्य जो साधक जिज्ञासु हैं उन्हें सन्मार्ग की तरफ प्रेरणा देते हैं, सन्मार्ग की तरफ आकर्षित करते हैं, सन्मार्ग की सीख देते हैं, कल्याण की सीख देते हैं। ये लक्षण है दुनिया में। जो आदमी जहाँ रहता है, जिस मत पंथ में रहता है, जिस संप्रदाय में रहता है, या जिसका जैसा आचरण होता है, उस तरफ अपने नेमी प्रेमी साथियों को खींचने का, प्रेरणा देने का काम करता है। सदगुरु श्री विशाल साहब की एक साखी है, जो जेहि मार्ग में रहे ते जैसे लावन है, निज निज प्रेमीन के मिलत तैसे शिक्षा देश। शराबी अपने साथियों को शराब की तरफ खींचता है, जुआरी जुआ की तरफ, मांसाहारी मांस की तरफ लोभ देता है कि इसमें क्या लाभ है, कैसे है, इसमें लाभ देता। तो अज्ञानी अज्ञान की तरफ खींचता है, संसारी संसार की तरफ खींचते हैं। तो सन्यासी संसार की तरफ सन्यासी सन्यास की तरफ खींचेंगे, स्वाभाविक बात है। इसलिए चाहे वो संत हो चाहे भगत, जिन्हें भी धर्म अध्यात्म की थोड़ी भी समझ है और जो धर्म अध्यात्म पद में चल रहे हैं, कल्याण की जिनके अंदर थोड़ी भी भावना है, वो सबका कर्तव्य है कि अपने प्रेमियों को धर्म और अध्यात्म की सीख देते रहें। कितना मानेंगे वो, नहीं मानेंगे वो जाने, लेकिन अपना काम तो करना चाहिए ना। जब एक बुरा आदमी बुराई की तरफ प्रेरणा देने से नहीं हिचकता, तो अच्छे आदमी को अच्छी तरफ प्रेरणा देने से क्यों हिचकना चाहिए? चाहे वो गृहस्थ हो चाहे साधु हो, ये सबका कर्तव्य है कि लोगों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरणा दे, एक सीख दे, समझाते रहे। एक बार, दो बार, चार बार कहने से कभी तो थोड़ी बहुत जागृति होगी। अरे 100 में से कहेंगे तो 1-2 तो लगेगा कम से कम, इतना पर्याप्त हो जाएगा। जो हमारे पास एक सही समझ है, सही ज्ञान है, उसे बांटने का प्रयास क्यों न करें? आखिर हमारे गुरु या अन्य संतगण हमें प्रेरणा न देते, गांव में रहने वाले जो भक्त सज्जन है वो प्रेरणा नहीं देते, तो हमें रास्ता कैसे मिलता? जरा सोचें, कितने कितने लोगों को प्रेरणा मिली होगी। किसी ने कहा होगा भैया ये इधर एक किताब पढ़ करके देखो, यहाँ सत्संग चर्चा हो रही, यहाँ आकर बैठो, संत आए हैं उनके दर्शन के लिए जाओ। भक्तों ने, जो गृहस्थ भक्त हैं उन्हें हैं, सज्जन हैं, उन्होंने प्रेरणा दी, उनकी प्रेरणा मिली। एक आध कोई ज्ञान के ग्रंथ पढ़े, फिर संत मिले, संतों ने बताया, फिर गुरु मिले, गुरु ने उपदेश दिया, तब तो स्थिति आ जाई है। न भक्त सज्जन मिलते, न संत गुरुजन मिलते, तो जो आज थोड़ी बहुत समझ बनी है, क्या ये समझ बन पाती? तो हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि अपने जो प्रेमी हैं, सगे संबंधी हैं, उन्हें हम ज्ञान की तरफ, कल्याण की तरफ प्रेरणा देते रहें। यहाँ साहब कहते हैं मुक्ता हल्ले श्रोतलो भावे, यानी
अपने मुख में ज्ञान का मोती लेकर के लोगों को लुभाते हैं। ये भी समझना होगा